नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है एक साउथ कोरियन इन्फ्लुएंसर दी मामा गाय पर। मामा। आपने इस चेहरे को कभी न कभी इंटरनेट पर देखा भी होगा, लेकिन जुलाई 2023 में एक लड़की के केस में इसे गिल्टी पाया गया और इस घिनौने क्राइम के लिए इसे पूरे 7 साल की जेल भी हुई थी। लेकिन अब अजीब बात ये है कि जेल में अपनी सजा काटने के बजाय द मामा गाय फिर से सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गया है और एक रिसेंटली अपलोडेड वीडियो में ये सभी लोगों से माफी भी मांगता है। लेकिन सवाल ये है कि एक केस में गिल्टी पाए जाने के बावजूद भी द मामा गाय बच कैसे गया और गैंग के चार्जेस लगने के बाद भी ये आखिर खुला कैसे घूम रहा है। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज की इस वीडियो में। तो हमारी कहानी शुरू होती है सॉन्ग वॉन्ग जियोंग से, AKA द मामा गाय, साउथ कोरिया का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी विद मोर देन 55 मिलियन फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने इंटरनेट पर इसकी वीडियोस ना देखी हो। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जो सॉन्ग को ना जानता हो। द मामा गाय ने अपना टिकटॉक करियर 2020 में कोरोना पेंडेमिक के दौरान शुरू किया था। उस समय टिकटॉक काफी पॉपुलर हो रहा था और ये देखते हुए सॉन्ग ने भी टिकटॉक पर अपनी पहली वीडियो अपलोड कर दी। उसकी पहली ही वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो जाएगी उसने कभी नहीं सोचा था। देखते ही देखते उसकी पहली वीडियो ने मिलियंस ऑफ व्यूज गेन कर लिए थे और सिर्फ एक साल के अंदर ही उसने 40 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा भी क्रॉस कर दिया था। उस समय द मामा गाय एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था और सिर्फ 27 साल की उम्र में ये फोर्ब्स मैगजीन की एशियाज अंडर 30 लिस्ट में फीचर भी हुआ था। साल 2023 सॉन्ग का पीक ईयर था। उस समय हर किसी के दिलो दिमाग में बस मामा गाय ही छाया हुआ था। उसकी वीडियोस और उसका ये क्यूट सा फेस हर किसी को बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन इस प्यारे से चेहरे के पीछे एक ऐसा शैतान छुपा हुआ था जिसके बारे में दुनिया को अंदाजा भी नहीं था। सॉन्ग का जन्म नवंबर 1996 में साउथ कोरिया के डियोंग शहर में हुआ था। उसके पिता एक बिजनेसमैन थे और उसकी माँ एक हाउसवाइफ। कुछ सोर्सेस के हिसाब से सॉन्ग के भाई बहन भी थे, लेकिन रिसर्च करने पर मुझे इंटरनेट पर उनके बारे में कुछ भी नहीं मिला। सॉन्ग एक बहुत ही अच्छी फैमिली से आता था और उसके माँ बाप ने उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। बचपन से ही सॉन्ग एक बहुत ही टैलेंटेड बच्चा था। वो पढ़ाई लिखाई में काफी तेज था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उसका इंटरेस्ट पढ़ाई से हटकर म्यूजिक की तरफ जा रहा था और इसीलिए साल 2016 में अपनी मिलिट्री सर्विस कंप्लीट करने के बाद सॉन्ग इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड आर्ट कॉलेज में अपना एडमिशन ले लेता है और 2019 में वो ऑडियो इंजीनियरिंग में अपनी पढ़ाई पूरी करता है। इसके बाद आता है साल 2020। इसी साल सॉन्ग अपनी पहली टिकटॉक वीडियो अपलोड करता है और सिर्फ कुछ ही दिनों में वो वीडियो पूरे इंटरनेट पर आग की तरह फैल जाती है। सॉन्ग की पॉपुलैरिटी देखते हुए बड़े बड़े ब्रांड्स उसके साथ कोलैब करने के लिए तरस रहे थे, लेकिन इतना सारा फेम और पैसा कमाने के बाद सॉन्ग काफी ज्यादा ड्रग्स और नशा करने लगा था और यही चीज आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी पलट देने वाली थी। जुलाई 2023 सॉन्ग हर बार की तरह अपने दोस्तों के साथ क्लब गया था ड्रिंक्स करने के लिए। तभी उनकी नजर पड़ती है एक सुंदर सी लड़की पर जो बाकी लोगों की तरह पार्टी एंजॉय कर रही थी। लेकिन सॉन्ग को वो लड़की बहुत पसंद आती है और वो अपने दोस्तों के साथ उसे अप्रोच करता है, लेकिन सॉन्ग से बात करके उस लड़की को उनके इरादे समझ आ गए थे और उनके साथ वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। सॉन्ग और उसके दोस्त उसे कन्विंस करने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लड़की बार बार उनको इग्नोर कर रही थी। जब काफी ज्यादा ट्राई करने के बाद भी वो लड़की उनकी बात नहीं मानती है तो वो लोग उसे जबरदस्ती ड्रिंक्स करवाने लगते हैं और वो लोग उस लड़की को तब तक ड्रिंक्स करवाते हैं जब तक वो ऑलमोस्ट बेहोश नहीं हो जाती है। इसके बाद वो उसे सॉन्ग के किसी दोस्त के घर पर ले जाते हैं और फिर वहाँ वो उस लड़की का रात भर करते हैं। उस लड़की को तो ये भी पता नहीं चल रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। बीच बीच में जब वो होश में आ रही थी तब उसे फोटोज क्लिक करने की आवाज भी सुनाई देती है। पूरी रात वो लड़की बेहोश थी और जब अगले दिन उसे होश आता है तो उसे अपने एनस में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और उसके एनस से खून भी निकल रहा था।
वो तुरंत समझ जाती है कि उसके साथ आखिर क्या हुआ है और फिर वो लड़की सीधा वहाँ से पुलिस स्टेशन चली गई। इसके बाद 12 दिसंबर 2023 को पुलिस सॉन्ग के घर पहुंचती है और पुलिस ने उसके घर के बाहर काफी देर तक नॉक किया, लेकिन सॉन्ग ने दरवाजा नहीं खोला। जिसके बाद पुलिस और फायर डिपार्टमेंट ने इसके घर का दरवाजा तोड़कर इसे अरेस्ट किया और उस समय मामा गाय बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। दिसंबर 2023 तक ये खबर साउथ कोरिया के हर न्यूज चैनल में फैल चुकी थी कि एक बड़े इन्फ्लुएंसर को अरेस्ट किया गया है और न्यूज में उसकी ब्लर वीडियोस बार बार दिखाई जा रही थी। लेकिन मामा गाय की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि लोगों ने उसे पहचानने में बिल्कुल भी देर नहीं की। 17 जनवरी 2025 को इस केस की पहली हियरिंग होती है, जिसमें मामा गाय पर 2 चार्जेस लगते हैं। पहला था गैंग ऑफ एन अनकॉन्शियस विक्टिम और दूसरा था सीक्रेटली फिल्मिंग द एक्ट। लेकिन इस केस के आगे बढ़ने पर सीक्रेटली फिल्मिंग द एक्ट वाले चार्जेस को मामा गाय से ड्रॉप कर दिया गया ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। इसके बाद मार्च 2025 वाली हियरिंग में सॉन्ग वोंग जियोंग और उसके दोस्तों को गैंग के चार्जेस में गिल्टी पाया गया और सॉन्ग को इसके लिए पूरे 7 साल की जेल भी हुई। लेकिन इस हियरिंग के बाद मामा गाय ने अप्रैल में एक अपील की और इस अपील में कोर्ट ने इसके सेंटेंस को 7 साल से सीधा 1 साल और 6 महीने का कर दिया। लेकिन इसके बाद साउथ कोरिया के कोर्ट ने इसकी 1 साल की जेल को भी 2 साल के सस्पेंडेड सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। मतलब मामा गाय को इस घिनौने क्राइम के लिए जेल नहीं जाना पड़ेगा और ये एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी जिंदगी जी पाएगा। लेकिन अगर इन 2 सालों के अंदर इसे फिर से किसी क्राइम में पकड़ा गया तो तुरंत इसे जेल में डाल दिया जाएगा। तो इस तरह एक लड़की का करने के बावजूद भी मामा गाय बिल्कुल खुला घूम रहा है। और सबसे बुरी बात तो ये है कि इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी इसकी वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं और लोग फिर से इंटरनेट पर इसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब